अपने मैं चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो, काहे रहो, पढ़ाई में मन लग रहा हो कि ना लग रहा हो, लगा देंगे ना लग रहा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज, क्या कीमत सोच की है और वजन। आपने देखा होगा एक कितना भी बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा, चाहे वो दारा सिंह क्यों ना हो, अगर उसको पानी में आपने डाल दिया तो वो डूब जाएगा जब तक जिंदा है, जब तक सांसें चल रही हैं, यानी कि वजन है। या फिर आपने एक बहुत कम वजन के आदमी को, लाइक देव जैसे आदमी को जिसका वजन ही 35 किलो है, उसको भी डाल दिया तो भी डूब जाएगा, क्योंकि वजन सांसों में है। और जिस दिन सांसें खत्म हो जाती हैं, आप अंडर नेकर को भी अगर उसमें डाल दो जो WWF की फाइट करता था, तो वो भी तैरता रहता है, क्योंकि अब सांसें नहीं चल। ऐसे ही मैं कहता हूं कि कीमत सोच की है। और आज हमारे सोच में क्या है? आज एक स्टूडेंट के सोच में लड़की है, आज एक स्टूडेंट के सोच में IPL है, आज एक स्टूडेंट के सोच में करोड़पति बनने का सपना है ड्रीम 11 से, आज एक स्टूडेंट के सोच में रील्स है, आज एक स्टूडेंट की सोच में अंजलि अरोड़ा है, आज एक स्टूडेंट की सोच में कच्चा बादाम है। ये सबसे जब सोच भरी है तो सोच की कीमत कहाँ रही? इन चीजों की कीमत नहीं है, सोच की कैसे होगी, कैसे जीवन में आगे बढ़े। सबसे बड़ी दिक्कत है, आज बच्चा पढ़ने बैठता है तो हम 36 तरीके की बातें चलती हैं। आपको पता है उसकी वजह क्या है? तुमने अपनी रैम को ना बहुत भर लिया, हद से ज्यादा भर लिया है। दिन भर में 1000 शॉर्ट्स ने तुम्हारे दिमाग में इतना कंटेंट डाल दिया है, तुम्हारे फेसबुक ने तुम्हारे दिमाग में इतना कंटेंट डाल दिया, तुम्हारा दोस्त दुबई में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, क्या मजबूरी है, वो केवल अपना बेस्ट पार्ट दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, और तुम उसे देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो। हर किसी से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तुम देखते हो आज सौरभ जोशी ब्लॉग कर रहा है, चलो मैं भी ब्लॉग करना शुरू कर देता हूँ और मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। ये जो कॉपी करने का स्टाइल है, बहुत सारे लोग टीचर बन गए, बहुत बड़े टीचर बन गए, सर अब मैं भी टीचर बनना शुरू कर देता हूँ। अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई आधार नहीं है, अपनी कोई दिशा नहीं है, पता नहीं है कहाँ जाना है। जिधर भीड़ जा रही थी हम उधर चल दिए, तो कैसे कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में? कैसे कुछ हासिल हो पाएगा? एक क्रिकेटर भी अगर छक्का मार रहा है तो उसका ध्यान इसी चीज पे होता है। मैदान में कितने सारे लोग हा हो उल्ला कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने गोल पे, गेंद पे, कि इसको कैसे सीमा रेखा के बाहर भेजना। और जो लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, आप देखते होंगे जितने भी खिलाड़ी किसी दिन नहीं चलते, रोहित शर्मा किसी दिन नहीं चल रहा, उसकी वजह होती है उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हो, तो चेहरे से पता लग जाता है कि ये आदमी आज टच में नहीं है। जैसे क्रिकेटरों के लिए फॉर्म होती है, वैसे बच्चों के लिए भी फॉर्म होती है। अगर मैं भी फॉर्म में ना रहूं तो मैं यूट्यूब पे बेहतर नहीं पढ़ा सकता, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा मेरे बहुत सारे सेशंस में मैं बहुत लो फील करता हूँ, समझ लो कि मैं आउट ऑफ टच हूँ, मैं फॉर्म में ही नहीं हूँ। फॉर्म में नहीं हूँ तो अच्छा परफॉर्म करूंगा कैसे? बच्चों को अपनी बात कन्वे कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। और इतनी बात याद रखना, दुनिया में 900 करोड़ लोग हैं, तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में ही है, और अगर तुम कुछ करते हो तो उससे तुम, तुम्हारा परिवार, सब कुछ बदल जाता है। तो क्या सोच रहे हो? 2 वजह हो सकती हैं। अगर तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। पहली कि तुम फिजिकली फिट नहीं हो। फिजिकली फिट क्यों नहीं हो, मैं उसकी वजह बताता हूँ। होता क्या है, हमारे बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होती है जो TSH, T1, T2, T3 ये सब डिसाइड करती है। ये एक ऐसी ग्लैंड होती है, दुर्गा जी मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, हम लोग इस बीमारी से क्यों ग्रसित हुए, मुझे भी थायराइड क्यों हुआ, वो बहुत छोटा सा ही है, कभी कभी बढ़ जाता है, घट जाता है। उसकी वजह होती है कि ये ग्लैंड ना रात और दिन के हिसाब से चीजें प्रोड्यूस करती है। तो जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को इतना खराब बना लेते हैं कि हम रात में तो जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो ये ग्लैंड बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उसको पता नहीं है कि ये चीज कब प्रोड्यूस करनी है और कब नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। तो जिन लोगों का भी TSH बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाता है, वो जब भी लेटेंगे, देखिए ओवर थिंकिंग का मतलब 2 चीजें, कि आप या तो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, ये गलत है। एक होता है कि हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, लेकिन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है। जब हम सोने जाते हैं तो घंटों कुछ ना कुछ चलता रहता है, नॉर्मल चलता रहता है। कभी मैं नानी के घर चला जाता हूँ, कभी जो मुझे छोड़ के गई, मुझे उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज क्या कर रही होगी। मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा। तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपका थायराइड डिस्टर्ब है, और उसके बहुत चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब अपनी लाइफ स्टाइल खराब कर चुके हैं। रात के 2:30 बजे खा रहे हैं, 3 बजे खा रहे हैं, रात में जग रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अभी तो पहले क्या होगा, IPL देखेंगे। फिर मैंने देखा विद्यार्थी IPL पर डिस्कशन होगा, यार रोहित शर्मा को इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि रोहित शर्मा अगर उस तरीके से खेलता तो तुम्हारी तो ससुराल चमक जाती, तुम्हारे तो अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आ जाते। भाई तुम्हारा वक्त कब बदलेगा? रोहित शर्मा का वक्त बदल गया, विराट कोहली का वक्त बदल गया, सबके वक्त बदल गए, हमारा वक्त बदल गया। जो नहीं बदला उसको बदल रहे, और तमाम लोगों का वक्त बदल गया। तुम अपना वक्त कब बदलोगे? तुम क्या साली ये सब सारी जानकारी इकट्ठी करने में ही अपने दिमाग को लगा दोगे? आज वो क्या कर रहा है, आज सोचो तुम्हें कितने सारे लोगों के बारे में पता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ही लिया था कि तुम्हें सौरभ जोशी के बारे में पता है, जबकि तुम्हारा
तुम्हारी तैयारी से या तुम्हारे जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी तुम्हें पता है। तो तुमने इतनी फालतू की जानकारी इकट्ठी कर रखी है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है, सोचने पे मजबूर कर रही है, कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रहा। तमाम बच्चों की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं हो पाते। पढ़ने बैठता हूँ, इधर उधर की बातें दिमाग में आती हैं। सोचो हमारा दिमाग पे कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि सारा कंट्रोल तो हमारा मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल की टिंग होती है तो हम बचते जगते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। हालात ये होगी, वॉशरूम जा रहे हैं तो मोबाइल हाथ में, और उसी हाथ से फिर मोबाइल गंदा भी हो गया, वही हाथ से खाना, कुछ इतनी गंदगी